आदाब, मैं लाइव और आप देख रहे हैं बिजनौर स्पीड न्यूज़। नजबाबाद नीट परीक्षा में सफल होने पर नजबाबाद के छात्रों को नजबाबाद के वरिष्ठ समाज सेवी काजी आसिफ मुत्तकी ने अपने निवास स्थान पर सम्मानित किया। उन्होंने कहा, बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए उनका मनोबल बढ़ाने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें नीट परीक्षा में सफल होने पर बच्चों को सम्मानित किया गया है, जिससे उनका मनोबल बढ़े, जिससे वह अपना, परिवार का, शहर का, देश का नाम रोशन करें। इस तरह के कार्यक्रमों से बच्चों का मनोबल बढ़ता है। बच्चों के पेरेंट्स ने भी वरिष्ठ समाज सेवी आसिफ मुत्तकी का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि बच्चों का मनोबल बढ़ाने के लिए उनका बहुत ही सराहनीय कार्य है। नीट परीक्षा में सफल हुए बच्चों ने कहा, सभी को सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करना चाहिए, मोबाइल के गलत इस्तेमाल से बचना चाहिए, ज़्यादातर समय अपनी पढ़ाई पर देना चाहिए। कुछ ही वक्त होता है पढ़ने का, उसके बाद तो पूरा जीवन जीने का होता है। मेहनत से पढ़कर अपना, अपने माता पिता का सम्मान बढ़ाए। नजबाबाद से अल्ताफ रज़ा की रिपोर्ट। कैसा लग रहा है नीट की परीक्षा को? अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है ज़ोया अख्तर और मैंने नीट 2023 में 640 आउट ऑफ 720 मार्क्स स्कोर किए हैं। मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि अल्ताफ रज़ा सर और मिस्टर आसिफ मुत्तकी ने आज हमें यहाँ पर बुलाकर और हमें ऑनर किया है। ये मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है। बहुत शुक्रिया। मैं सभी लोगों को थैंक यू कहना चाहता हूँ। मेरा नाम जय कृष्ण शर्मा है, मेरे मार्क्स 633 हैं आउट ऑफ 720 जी। मैं सभी लोगों को थैंक यू कहना चाहता हूँ। आप सबके आशीर्वाद से मैंने आज ये सेलिब्रेट कर रहा हूँ मौका, और मैं पापा मम्मी को भी बहुत थैंक यू कहना चाहता हूँ। जो युवा है, हाँ जी, उनके लिए क्या मैसेज? हाँ, मैं ये सबको ये कहना चाहता हूँ, अगर आप ये परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप सब लोगों को पहले सोशल मीडिया बंद कर देना चाहिए, बिल्कुल कट हो जाना चाहिए लाइफ से। और बस ऑनलाइन के लिए अगर आप कोचिंग कर रहे हो तो केवल लैपटॉप कैरी करो, फोन कैरी करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मेरा नाम मिसबा अनम है और पहले तो मैं आसिफ अल्ताफ रज़ा सर को थैंक यू कहना चाहती हूँ कि उन्होंने ये बहुत अच्छा कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया। फिर मैं आसिफ मुत्तकी अंकल को थैंक यू कहना चाहती हूँ, हमें यहाँ ऑनर करने के लिए बुलाया और मुझे काफ़ी खुशी हो रही है। मेरे नीट में 673 मार्क्स हैं आउट ऑफ 720 और मैं अपने पेरेंट्स को थैंक यू कहना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया और पढ़ने के लिए मोटिवेटेड रखा। बहुत शुक्रिया। जी, क्या कहेंगे? मैं 640 थे 720 से नीट में, और मैं अपने माता पिता को थैंक यू कहना चाहूँगा और अपने रिलेटिव्स को भी जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया पढ़ने के लिए। और यही कि आप मेहनत करें और आगे बढ़ें और सक्सेस पाएंगे। कितनी एज है आपकी? मेरी 18 इस बार हो जाएगी। 18 की एज वाले लड़कों को क्या कहना चाहेंगे? जो 18 साल के युवा हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? कि ये टाइम पढ़ने का है और इसके मतलब अभी टाइम है पढ़ने का, उसके बाद प्रॉब्लम हो जाती है बाद में, इसलिए अभी पढ़ें और आगे बढ़ें। कुमार जी, आपके बेटे का क्या नाम? जय कृष्ण शर्मा नाम है सर उनका। क्या कहेंगे बच्चों? और मैं यही चाहता हूँ कि सब बच्चे जो भी इस एज ग्रुप के हैं सबको अपने जो है मतलब ढंग से पढ़ाई करनी चाहिए और अच्छा अपना माँ बाप का नाम रोशन करना चाहिए और इधर उधर की बातों में बच्चों को ध्यान नहीं देना चाहिए। डॉक्टर संदीप सर। क्या कहेंगे? मैं तो कहूँगा इस एज के बच्चों को एक तो आजकल सोशल मीडिया पे का बिल्कुल ही अवॉइड करना चाहिए और पढ़ाई की तरफ ध्यान दें और एक अच्छे चिकित्सक बन के वहाँ कॉलेज में भी पहुँच के अपनी पढ़ाई की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और अच्छे चिकित्सक बन के अपने नजवात की सेवा करनी चाहिए। सबसे पहले तो मैं आसिफ मुत्तकी साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बच्चों को यहाँ पे उत्साहवर्धन के लिए, उनका हौसला बढ़ाने के लिए यहाँ पर बच्चों को बुलाया। और मैं स्पीड न्यूज़ चैनल का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जनाब अल्ताफ रज़ा साहब और फ़हीम साहब जो बहुत ज़बरदस्त न्यूज़ चैनल चला रहे हैं, और उनके दर्शकों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उस चैनल को जिस मकाम पर वो लाए हैं उसके लिए मैं सभी दर्शकों का शुक्रगुजार हूँ। उनकी दुआओं का मैं तलबगार हमेशा रहता हूँ कि मेरी बच्ची को जो दुआएं उन्होंने दी हैं और जिस मकाम पर आज मैं खड़ा हूँ, मेरी बच्ची ने पहले तो इंटरमीडिएट में 98% नंबर लाकर ज़िले को जिस तरह से CPSE बोर्ड में टॉप किया, और उसके बाद अब पहले ही अटेम्प्ट में जो ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की। मुझे ये उम्मीद तो थी मेरी बेटी नीट क्वालिफाई करेगी,
लेकिन इतनी जबरदस्त अंदाज में नीट क्वालिफाई करेगी और इतनी बड़ी खुशी मुझे देगी 673 नंबर 720 में से लाकर जो उसने कामयाबी दी, वो उसके लिए मैं बहुत बहुत सभी की दुआओं का शुक्रगुजार हूँ। और मैं सब बच्चों को ये कहना चाहूंगा कि अपने आप को, अगर आपको आगे बढ़ना है तो परिश्रम का कोई शॉर्टकट नहीं होता। आपको आगे बढ़ना है तो कुर्बानी देनी होगी और परिश्रम को हासिल करने के लिए आपको डेडिकेट होना पड़ेगा अपने लक्ष्य की तरफ, चाहे वो किसी भी कंपटीशन के लिए आप तैयारी कर रहे हो। और सैक्रिफाइस करना जरूरी है और हर तरह से आपको लगन अपनी लगानी पड़ेगी, अपने गोल के लिए बढ़ना पड़ेगा। और जिस तरह से आजकल मोबाइल में बच्चे लग रहे हैं, उस मोबाइल को छोड़ना पड़ेगा और उसे सिर्फ उतना ही यूज करना पड़ेगा जितने आपको जरूरत है। फालतू की रीलें नहीं देखें और बेवजह की चीजों में ना पड़ें, व्हाट्सएप पर ना पड़ें और फेसबुक से बचें। और हर तरह से कोशिश करें कि जो बेवजह के फंक्शंस में बच्चे अपना टाइम बेकार करते हैं, इधर उधर की बातों में टाइम बेकार करते हैं, उसे भी कोशिश करें अवॉइड करें। और सिर्फ 2 या 3 साल की बात होती है किसी भी कंपटीशन को पास करने के लिए, और उस 2-3 साल में अगर आपने कुर्बानी दे ली तो फिर सारी जिंदगी आपको आगे आराम है, ऐश है और पूरी जिंदगी आपको वो इज्जत मिलेगी कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इन्हीं लफ्जों के साथ मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। पहले तो आसिफ भाई मुत्तकी साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार कि उन्होंने इन बच्चों को सिलेक्ट किया और चारों बच्चों को सम्मानित करने के लिए बुलाया। और उसके बाद अल्ताफ रज़ा साहब मुबारकबाद के मुस्तहिक इतने शॉर्ट पीरियड में अपने इस चैनल को बहुत उरूज पर पहुंचाया। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले इन चारों बच्चों को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं कि हमारे शहर का इन लोगों ने नाम रोशन किया। और एक जो बचपन से हम लोग सुनते आ रहे हैं कि नजीबाबाद की गंगा जमनी तहजीब यहाँ पर है, इन्होंने उसको इक्वल रखा। 2 गर्ल्स हैं, 2 बॉयज हैं, सब इक्वल। बहुत खुशी का मकाम इन बच्चों के लिए, मुबारकबाद के मुस्तहिक। बहुत आला दर्जे की और तालीम हासिल करके लोग रूज पर पहुंचे। कोई सर्जन बने, कोई न्यूरो बने, MBBS के बाद काउंसलिंग में इनका जल्दी इंशाल्लाह सिलेक्शन होकर अच्छा मेडिकल कॉलेज में इन लोगों को। तो मैं आगे बच्चों को भी ये मैसेज देना चाहता हूँ कि इन लोगों को एक अपना आइडियल बनाएं और इन अपना सब कुछ दाएं बाएं जो गलत यूज हो रहा है मोबाइल का, उस सब चीज को छोड़कर और पढ़ाई की तरफ रुजू हो जाएं। और सबको मैं मैसेज देना चाहता हूं कि धीरे धीरे करके सब लोग एक आला दर्जे की तालीम हासिल करें। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। आसिफ भाई, आज आपने अपने निवास पर कार्यक्रम रखा है बच्चों को हौसले के लिए, क्या कहेंगे? ये जो एक प्रोग्राम हमने छोटा सा रखा है, बेसिकली ये बच्चे दे आर इंस्पिरेशन टू अदर्स। एक बच्चे हैं, दूसरों के लिए कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन है। और नीट इन्होंने एग्जाम क्वालिफाई किया है और हम ये चाहते हैं कि ये बच्चे फ्यूचर में, इन्होंने अभी शहर का नाम रोशन किया है, कल अपनी फील्ड्स में जाकर के मेडिकल साइंस में हर स्पेशलिटी में अपना नाम रोशन करें अपने पेरेंट्स का, और उस फील्ड में कहीं ना कहीं इनका एक अच्छे डॉक्टर में कहीं ना कहीं ऑल इंडिया शुमार हो। और इसी तरह हम चाहेंगे कि अदर दूसरे बच्चे जो इस बार क्वालिफाई नहीं कर पाए या कोशिश कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हौसला अफजाई उनकी है और अपना मोटिवेशन इन बच्चों को रखें और आगे बढ़ते रहें। आज आपके कार्यक्रम आयोजित किया है आपके द्वारा बच्चों को उत्साह करने के लिए। जी जी। तो क्या कहना चाहेंगे उन बच्चों से जो अभी परीक्षा में अपनी एक पहचान बनाई है? देखिए, इन बच्चों, ये बच्चे तो कम से कम जो 4 बच्चे हैं हमारे जी, इन बच्चों ने तो अपना एक बेंचमार्क एस्टेब्लिश कर दिया। एक अच्छे 600 प्लस मार्क्स वाले चारों बच्चे हैं ये कहीं ना कहीं ये बच्चे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में जाएंगे और कहीं ना कहीं इनका एक अच्छी रैंकिंग है, ये डॉक्टर्स बनेंगे। अब जो बच्चे इस बार जिनकी रैंकिंग कम है या क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, मैं उन बच्चों से ये कहूंगा कि वो बच्चे कहीं ना कहीं निराश ना हो और फ्यूचर उनके हाथ में है, तैयारी करें और जो एक बेटर प्लानिंग के साथ आने वाला समय होता है उसमें बेहतर तरीके से तैयारी चलती रहे उनकी। आसिफ भाई, आज आपने इन्हें सम्मान समारोह जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, तो इनमें कौन कौन बच्चे हैं? इनमें बेसिकली हर्ष हैं, ये हर्ष सक्सेना, यश सक्सेना हैं जी, और मिसबा हैं जी, और जोया अख्तर हैं
तो और जय किशन शर्मा है, कृष्ण शर्मा है बेसिकली। नजीबाबाद की गंगा जमुनी तहजीब को लेकर 2 ही लड़कियां मुस्लिम हैं और 2 लड़के जो हैं वो हिंदू समाज। देखिए ये सब चीजें धर्म से, जी हमारे पहले भारतवासी हैं। जी जी, ये एक हम लोगों ने देखिए सब बच्चों को, चाहे वो किसी धर्म से हो, किसी जाति हो, ये सब चीजें बहुत सेकेंडरी हैं। प्राइमरी है कि हमारे अपने बच्चे हैं ये, और हमारे शहर की कहीं ना कहीं इन्होंने एक नाम रोशन किया है। तो ये बच्चे कहीं ना कहीं हम चाहते हैं कि आगे बढ़ें और दूसरे बच्चों के लिए भी एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। तहजीब नजीबाबाद की हमेशा रही है जी। उस तहजीब को देखते हुए आज यहाँ पर एक बहुत ही खुशगवार माहौल है कि 2 बच्चे। हाँ, अभी देखिए 4 बच्चे हमें जो आइडेंटिफाई हमने किए थे 650 प्लस नंबर्स वाले, इन बच्चों को हमने आइडेंटिफाई किया है। क्वालिफाई नीट तो बहुत सारे बच्चों ने किया है, लेकिन रैंकिंग के हिसाब से अमंग द टॉप बेस्ट ये बच्चे हैं। तो हम चाहते हैं कि इसी तरह से और बच्चे भविष्य के लिए, अगली बार ये 4 बच्चे इनके भविष्य के लिए देखिए क्या है, मैंने जैसे पहले कहा आपसे कि इनका भविष्य ऑलरेडी ये बच्चे भविष्य बना चुके हैं अपना जी। अब बेटर प्लानिंग के साथ कैसे ये उस मेडिकल साइंस के बाद में पोस्ट ग्रेजुएशन में ये लोग MD MS करें, MCH करें और आगे बढ़ें और अपने अपने फील्ड के मास्टर बने जी। मेरी ये शुभकामनाएं इन बच्चों को। तो आज ट्रॉफी का जो है सम्मानित कार्यक्रम है वो आपके द्वारा किया गया? जी, वो ट्रॉफी का सम्मानित प्रोग्राम किया जाएगा अभी जी। और ये इन बच्चों को एक मेमेंटो के तौर पे ये सिंबॉलिक इनको दिया जाएगा, इनका मनोबल बढ़ाने के लिए, और उनको कहीं ना कहीं एक मेमोरेंडम, जब मैंने कहा ना कि मेमेंटो के तौर पे इनको दिया जाए जी। बहुत शुक्रिया। लाइए बिजनौर स्पीड न्यूज को सब्सक्राइब करें, सबसे तेज सबसे पहले अपने आसपास के क्षेत्र की खबर देखने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें।